गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, आज हम संस्कृत विषय का क्लास 6 का पाठ नंबर 2 जिसका नाम है शब्द परिचय सेकंड, इसे हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में इसी के पार्ट घ घड़ी तक कंप्लीट किए थे, यानी चार पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए थे। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगा, तो उसमें देखेंगे आप, उसको समझ लेंगे फिर कि कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था और अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, यह हमारा अणे वाला भाग है, इसी पाठ का भाग अणे, यानी यहाँ घ तक हमने पढ़ लिए थे। अब ये भाग है अणे। देख लीजिए, दिख रहा है आपको स्पष्ट? यदि नहीं दिख रहा है तो मुझे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली मेरे मोबाइल नंबर पे बता सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 9660579416। तो बेटा देखिए, कोई भी आपको सस्पेंस है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है विषय संस्कृत कक्षा 6 पाठ नंबर 2 शब्द परिचय सेकंड। ठीक है, इसका प्रथम पाठ है शब्द परिचय फर्स्ट और सेकंड पाठ है शब्द परिचय सेकंड। तो देखिए, इसमें पढ़ते हैं, आइए हम। इसमें दिया हुआ है एताह काह, एताह काह, अर्थात एताह मीन्स ये सब, काहा यानी कौन है। अब सबसे पहली बात तो ये जानेंगे आप कि देखिए बेटा, एताह जो शब्द है वह एतत् शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति में इसके रूप चलते हैं एषा, एते, एताह। कैसे? एषा, एते, एताह। इस प्रकार से इसके प्रथमा विभक्ति में रूप चलते हैं, तीनों वचनों में चलते हैं। तो देखिए बेटा, यह स्त्रीलिंग का बहुवचन वाला रूप है एतत् शब्द का। और एतत् मीन्स होता है यह। तो देखिए, एतत् मीन्स यह होता है, या फिर ऐशा यानी यह होता है। तो फिर ऐशा के बाद एते आता है, तो एते मतलब द्विवचन हो गया, तो ये दोनों हो जाएगा, उसका मतलब ये दोनों होगा। उसके बाद एताह का नंबर आता है, तो एताह मीन्स बहुवचन हो गया और इसका अर्थ निकलेगा ये सब। उसी प्रकार से आगे दिया हुआ है काहा। काहा शब्द किम शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इसे देखिए, इसे भी समझते हैं हम। जैसे पुल्लिंग शब्द होता है, उसमें रूप चलते हैं कह, कऊ, के, कह, कऊ, के। यह प्रथमा विभक्ति का पुल्लिंग वाला रूप हुआ। अब स्त्रीलिंग वाली रूप की बात करते हैं, तो देखिए का, के, काहा, यानी विसर्ग लगा हुआ है। एक पहले का में विसर्ग नहीं है, दूसरे का में विसर्ग है। तो देखिए का, के, काहा। तो अब यहाँ देखिए एताह, तो यहाँ एताह बहुवचन है, इसलिए काहा भी क्या होगा, बहुवचन में ही आएगा। अब का शब्द है, इसका मीन हुआ कौन या फिर क्या। एताह काहा, ये सब कौन है या ये सब क्या है। यदि यहाँ पर
किसी वस्तु को, प्राणी को इंडिकेट करता है तो फिर यहाँ अर्थ होगा यह कौन है। और यहाँ किसी वस्तु को, ओनली किसी वस्तु को इंडिकेट करता है तो इसका अर्थ होगा क्या है। तो देखिए यहाँ आंसर बन रहा है इसका, ये सब क्या है। इसके नीचे दिया हुआ है एताः स्थालिका, एताः स्थालिकाः, अर्थात एताः मीन्स ये सब, स्थालिकाः मीन्स थालियां। तो ये सब क्या है, थालियां हैं। देखिए यहाँ मैंने पिक्चर नहीं दी है एताः का के आगे, लेकिन अपनी बुक जो है उसमें यहाँ पर 3 थालियों के पिक्चर दिए गए हैं। वो मैं अभी आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा बुक में, तो उसको देखना, समझ में आ जाएगा। तो ये सामने पिक्चर दी हुई है, उन पिक्चरों के बारे में बात कर रहा है कि एताः का ये सब कौन है। तो आंसर, इसका आंसर हो जाएगा एताः स्थालिकाः, अर्थात ये सब थालियां हैं। इसके बाद यहाँ इसने क्वेश्चन किया, किम एताः गोलाकाराः, किम एताः गोलाकाराः। देखिए हा की जो ध्वनि बोली जा रही है वह विसर्ग और आ की मात्रा के कारण बोली जा रही है। तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर है शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ है शब्द विसर्ग की ध्वनि है। ठीक है बेटा। तो देखिए एताः स्थालिकाः, ठीक है। अब देखिए इसने पूछा किम एताः गोलाकाराः, किम यानी क्या, एताः यानी ये सब, गोलाकाराः मीन्स गोल हैं, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। अब देखिए इसने क्वेश्चन पूछा, क्या ये सब गोल हैं, क्या ये सब गोल हैं। नीचे आंसर दिया हुआ है आम, एताः गोलाकाराः एव। आंसर दिया हुआ है आम यानी हाँ, एताः ये सब, गोलाकाराः गोलाकार यानी गोल, एव यानी ही। तो अर्थवास का हाँ ये सब गोल ही हैं। क्या है बेटा, ये गोल हैं। हाँ ये सब गोल ही हैं। इस प्रकार से इसका कुछ अर्थ होगा। इस अर्थ को आप ये जो गद्यांश की 4 लाइन दी हुई है, पहले उनको उतारेंगे, कॉपी में, रफ कॉपी में राइट करेंगे, सॉरी फेयर कॉपी में राइट करेंगे, और उसके बाद में इसका हिंदी अर्थ इनके नीचे लिखेंगे। देखिए आप इनके सामने भी इनका हिंदी अर्थ राइट कर सकते हैं या नीचे कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आपको हिंदी अर्थ इसका राइट करना है और लर्न भी करना है। देखिए हिंदी अर्थ में दिया हुआ है नीचे, ये सब क्या है, ये सब थालियां हैं। क्या ये सब गोल हैं? हाँ ये सब गोल हैं। इस प्रकार से बेटा इसको आपको करना है। इसके बाद देखिए दूसरी ओर ले चलता हूं मैं, इस वीडियो के आपको दूसरी ओर चलते हैं। देखिए यहाँ ले चलता हूं आपको। यहाँ मैंने दिया हुआ है इसके शब्दार्थ, इस पैराग्राफ के आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में राइट कर लें और इनको भी आपको लर्न करना है। एताहा मीन्स ये सब, आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है स्त्री, अर्थात एताहा जो शब्द है वो किसमें है, स्त्रीलिंग का शब्द है।
इसके बाद दिया हुआ है काहा। तो देखिए काहा जो शब्द है वह भी किम शब्द का स्त्रीलिंग वाला रूप है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। और एताहा भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है स्त्रीलिंग में। इसके बाद देखिए आम, आम मीन्स हाँ, नीचे इसके हलंत लगा हुआ है, मैं के नीचे देखिए हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ हाँ, यस। इंग्लिश में कह सकते हैं यस। गोलाकारः अर्थात गोल, गोल प्लस आकारः यानी गोल आकार वाली, गोल आकार वाली अर्थात गोल। एव यानी ही। स्थालिकाः, देखिए स्थालिका यानी थाली शब्द है और इसमें आ की मात्रा विसर्ग जुड़ा हुआ है, अर्थात यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है स्त्रीलिंग शब्द में। ठीक है बेटा, तो स्थालिकाः का मतलब हुआ थालियां। तो आइए हम अब हमारी बुक का चित्र देखते हैं, इसकी पिक्चर देखते हैं कि यहाँ कैसे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये आने वाला भाग है, आने वाले भाग में इस प्रकार से ये दिए गए हैं और इनके सामने जस्ट 3 थालियों के चित्र दिए गए हैं। अब इन थालियों के बारे में ये बात कर रहा है कि एताह का ये सब क्या है। तो देखिए आपको दिख रहा है, वैसे ही आप जानते हो कि यह थालियों का चित्र है। तो आपको आंसर देना है एताह स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसने क्वेश्चन किया कि मेता गोलाकारः, क्या ये गोल है। तो आपको पता होगा कैसे गोल है या चौकोर है। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, आप जानते हो कि ये कैसी हैं, गोल आकार वाली हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये सब गोल हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपको ये टॉपिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट 6 वाला पार्ट भेजूंगा, उसे भी आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बताएंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या डायरेक्टली कॉल करके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।